बाबा साहब ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति माना था। आज युवा देश की विभिन्न समस्याओं को लेकर सड़कों पर है। एक विफल सरकार के प्रति गुस्से को जेन ज़ी में साफ साफ देखा जा सकता है। हाल ही में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से ये बात और भी अधिक साफ हो चुकी है। यह धर्म के रक्षक के तौर पर सरकार को नहीं देखती है। 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज ने युवाओं को जो दर्द दिया है वो शायद ही कभी मिट सकती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि सरकार के सामने अब इस देश के युवा है जिसकी आबादी लगभग आधी है, लेकिन युवा मुद्दे से भटके नहीं, इसके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। इस वीडियो में बाबा साहब के बेहद महत्वपूर्ण संदेश है जो युवाओं के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में युवाओं को केवल भविष्य की पीढ़ी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका मानना था कि यदि युवा शिक्षित, जागरूक और संगठित होंगे तो वे केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की दिशा बदल सकते हैं। आज जब देश में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है, तब बाबा साहब के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उन्होंने युवाओं को कभी भी अंधभक्ति, जातीय अहंकार और केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित रहने की सलाह नहीं दी। इसके बजाय वे चाहते थे कि युवा अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए करे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह कथन बाबा साहब अंबेडकर द्वारा विभिन्न सार्वजनिक भाषणों और आंदोलनों के दौरान दिया गया मूल संदेश है, जिसे उनके सामाजिक आंदोलन का केंद्रीय सूत्र माना जाता है। बाबा साहब का यह संदेश केवल एक नारा नहीं था बल्कि सामाजिक परिवर्तन की पूरी रणनीति थी। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ ही नहीं सकता, बिना संगठन के वह अन्याय का सामना नहीं कर सकता और बिना संघर्ष के किसी भी समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना, सामाजिक संगठन बनाने और लोकतांत्रिक संघर्षों को मजबूत करने में लगाया। आज भी देश के करोड़ों छात्र और युवा इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन वे संगठित नहीं हैं। उन्हें मूल निवासी विद्यार्थी संघ जैसे संगठनों में जुड़कर बाबा साहब के आंदोलन को समझना चाहिए। बताते चले कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ फूले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित देश की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन बाम सेफ का ऑफशूट विंग है, जिसके सदस्य देश के हजारों युवा है। डॉक्टर अंबेडकर ने युवाओं को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रहने की सलाह दी। वे चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति के भीतर वैज्ञानिक सोच, तार्किकता और सामाजिक जिम्मेदारी पैदा करे। उनका मानना था कि यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज से कट जाए और केवल अपने निजी हितों तक सीमित रहे तो उसके शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को अपने समाज के बीच जाकर काम करना चाहिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया। और इसके लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ देश भर में युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। मन का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यह कथन बाबा साहब के प्रचलित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में मिलता है। इस विचार में बाबा साहब ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है बल्कि व्यक्ति के विचारों का विकास करना है। उनका मानना था कि यदि मन स्वतंत्र और वैज्ञानिक होगा तभी समाज अंधविश्वास, भेदभाव और अन्याय से मुक्त हो सकेगा। आज के डिजिटल युग में जब सूचना की भरमार है लेकिन सही और गलत की पहचान करना चुनौती बन गई है, तब यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबा साहब ने युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। उनका मानना था कि केवल मतदान करना ही लोकतंत्र नहीं है बल्कि नागरिकों का जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार होना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समाज में व्यक्ति पूजा, असमानता और सामाजिक अन्याय बढ़ेगा तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे संविधान के मूल्यों जैसे स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व को अपने व्यवहार में उतारे। संविधान सभा के अंतिम भाषण में बाबा साहब कहते हैं, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह भी अच्छा साबित नहीं होगा। यह कथन आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। बाबा साहब ने स्पष्ट किया था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल कानूनों से तय नहीं होता, बल्कि उन नागरिकों से तय होता है जो उन कानूनों का पालन करते हैं। इसलिए उन्होंने युवाओं को नैतिकता, जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी युवाओं से उम्मीद नहीं छोड़ी। वे चाहते थे कि नई पीढ़ी जाति, छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करे। उन्होंने बार बार कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं और व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएं। उनके विचारों में युवा केवल नौकरी पाने वाले नागरिक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति थे। आज जब देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वर्ग युवा है, बाबा साहब के संदेश केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता भी है। शिक्षा के बढ़ते अवसरों, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों के इस दौर में यदि युवा उनके बताए रास्ते जैसा शिक्षा, संगठन, संघर्ष, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक मूल्यों को अपनाते हैं तो वे एक अधिक सम्मान, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि बाबा साहब के विचार समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं तथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्थायी स्रोत बने हुए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।